नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबर की शुरुआत करते हैं। बिगड़ती सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने और प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर हेरिटेज मुख्यालय में बैठक हुई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अचानक मेयर, पार्षदों और अफसरों की बैठक लेने निगम मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि ना तो शहर में सफाई हो रही और ना ही प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे मिल रहे, फिर नगर निगम काम क्या कर रहा है। दरअसल शहर में जगह जगह कचरे के ढेर, ऊपर नहीं आने की शिकायतों से जनता से लेकर मंत्री, मेयर, पार्षद सब परेशान हैं और बीवीजी कंपनी को करीब 500 से ज्यादा नोटिस दिए गए, पेनाल्टी लगाई गई, चेतावनी दी गई, लेकिन बयान के अलावा कंपनी ना तो मेयर कुछ कर सकी कंपनी की और नहीं निगम में बैठे अफसर। लेकिन अब बीवीजी कंपनी को हटाने को लेकर मंत्री, मेयर, पार्षद और अफसर एक स्वर में बयान दे रहे हैं। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया कि बीवीजी कंपनी ने सारी हदें पार कर दी हैं। मेयर का दायित्व है कि बीवीजी कंपनी काम नहीं कर रही तो उनको टर्मिनेट करें। बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधियों ने जब खाचरियावास से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि शहर का सत्यानाश कर दिया है। निगम हेरिटेज के आयुक्त अवधेश मीना ने कहा कि सफाई व्यवस्था से वो भी खुश नहीं है। 500 से ज्यादा नोटिस बीवीजी कंपनी को दिए जा चुके हैं और मेयर से चर्चा कर टर्मिनेट नोटिस देकर कानूनी राय लेकर टर्मिनेट की कार्रवाई की जाएगी। जो भी मैंने तो सबको मना किया था क्योंकि बीवीजी मुझे पहले से ही पसंद नहीं, लेकिन अब बढ़ गया। लेकिन अब उसका क्या इलाज है, अब वर्तमान में हम डिस्कस कर लें। इलाज होना चाहिए और ये दिमाग से बीवीजी निकाल दे। कोई बीवीजी के भरोसे कोई चल रहा है, बीवीजी का इलाज हो। और बीवीजी कभी हड़ताल नहीं कर सकती। जो सरकार से पैसे लेकर कंपनी काम कर रही है वो हड़ताल कर रही है। और नाटक ये है कि हम पैसे काहे के पैसे मांगते हो, कोई पैसा नहीं मांगती। सफाई तो करते नहीं, पैसा किस बात का। सफाई करोगे तभी तो पैसा लोगे। इसलिए इस तरह की कंपनियां नहीं चाहिए। मैंने साफ कह दिया, एक जोन डिसाइड कर लो, खुद के पूरे संसाधन लगा दो, आपके पास है तो कोई भी जोन, और फिर इसको धीरे धीरे विदा कर दो और इससे बातचीत कर लो। या तो ये सुधर जाए, नहीं सुधरे तो विदा करो। मैं तो चाहता हूं कि विदा हो। देखिए, सफाई व्यवस्था से नाराजगी मंत्री जी ही नहीं, सब लोग नाराज है। सफाई व्यवस्था नगर निगम का काम है सफाई करना, और ये तय है डीसीज को निकलना पड़ेगा। मैं खुद डीसीज को लेकर जाती हूँ सफाई व्यवस्था को देख के। बीबीजी से बिल्कुल सख्त नाराज है। हमारी प्लानिंग हो गई है, हम एक जोन में अपने खुद के संसाधन लगा के सफाई व्यवस्था करेंगे। लेकिन हमेशा से प्रॉब्लम यही है, आप किसी को विदा करने से पहले उसका ऑल्टरनेट जरूर चाहेंगे। नहीं तो आप देखिए 2 दिन जो हड़ताल चली है उसमें यह हाल हो गया। अगर उनको एकदम से विदा करते हैं तो फिर वो जयपुर शहर सड़ जाएगा। उनके द्वारा काफ़ी कॉन्ट्रेक्चुअल वायलेशंस किए जा रहे हैं। उसमें हमारे पास 500 प्लस नोटिस हमने उनको इशू कर दिए। रेगुलर लेवल पे हम कंपनी को नोटिस भी इशू करते हैं। पेमेंट भी हम उनको उनकी पेनल्टीज़ वगैरह रेगुलरली काट रहे हैं। काफ़ी उनको कंप्लायंस करने के लिए कहा है, उसके बावजूद भी कंप्लायंस नहीं हो रही है। काफ़ी शिकायतें भी हमारे पास आ रही है, तो उसको हम और इम्प्रूव करने के लिए उनको और नोटिस भी देंगे। और अगर एक बार डिस्कस करेंगे, अगर उनको हटाने की कार्रवाई भी करनी होती है तो उसके लिए टर्मिनेशन नोटिस का जो प्रोसीजर है उसमें टर्मिनेशन नोटिस देके उनको 15 दिन का, उसके बाद कंप्लायंस अगर नहीं होती है तो उनको हटाने का प्रोसीजर है। खबर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से, जहां पर प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। आज शिविर के दौरान जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ को मंच पर नहीं बैठने दिया, जिसके बाद नाराज विवेक धाकड़ अपने समर्थकों के साथ जमीन पर ही बैठ गए और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस के अधिकारियों के साथ भारी जाब्ता शिविर में तैनात किया गया। इस दौरान बिजौलिया एसडीएम सीमा तिवारी और विवेक धाकड़ के बीच में जमकर बहस भी हुई, जिसके चलते 1 घंटे तक शिविर का काम प्रभावित हुआ। बाद में धाकड़ को शिविर छोड़कर जाना पड़ा। आपको बता दें कि मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ को लेकर कई शिविरों में हंगामा हो चुका है। कोई बात नहीं, आपका फील हो रहा था, मेरा भी फील हो रहा होगा, मेरे को भी फील हो रहा होगा। मेरे जो आपके प्रेजेंस में गेट आउट कहा गया है, डिप्टी साहब की प्रेजेंस में गेट आउट कहा गया है। जयपुर के विद्याधर नगर सेक्टर में 7 में फर्जी डेयरी बूथ के संचालन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आमने सामने हो गए। वार्ड नंबर 26 से बीजेपी पार्षद दिनेश कामत डेयरी बूथ को हटाने का विरोध कर रहे थे। इस दौरान कामत ने क्रेन की चेन पर लटककर आत्महत्या करने की धमकी भी दी। दरअसल जयपुर नगर निगम का दस्ता डेयरी बूथ को हटाने के लिए पहुंचा था। इस दौरान वार्ड नंबर 22 से कांग्रेस पार्षद प्रदीप तिवारी अवैध डेयरी को हटवाने पर अड़ गए। पार्षद प्रदीप तिवारी की शिकायत पर ही जोन उपायुक्त ने जांच की थी। हालांकि विरोध के चलते अवैध डेयरी बूथ हटाने की कार्रवाई रोक दी गई।
नगर निगम कोटा उत्तर के 2 निलंबित पार्षदों के निलंबन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों निलंबित पार्षद बलविंदर सिंह और राकेश पुटरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निलंबन के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया। दोनों निलंबित पार्षदों का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया जा रहा। आपको बता दें कि स्वायत्त शासन विभाग ने कल एक आदेश जारी करके अवैध कब्जे और चंबल नदी में अवैध खनन के मामले में गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने का हवाला देते हुए दोनों पार्षदों को निलंबित कर दिया था। ये बौखलाहट है साहब कोटा के मंत्री जी की। हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख के कहीं ना कहीं इतना खौफ में है, इतना डर में है कि आज 3 साल से हमारे साथ द्वेषता की राजनीति हो रही है। झूठे मुकदमे हमारे ऊपर लादे जा रहे हैं, किसी हर तरह से हमारे को दबाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने ज़मीन बेची थी। इनका कमरा कम से कम 50 साल से वह बना हुआ था, उसके आगे टाबरी थी। जानवर बनाने के लिए इन्होंने भूसा वूसा भरने के लिए इन्होंने बना रखा था। जब वो ज़मीन अभी इन्होंने 10, 20, 15 साल पहले बेची तब ये वहाँ नया खेड़ा शिफ्ट हो गया। तो इन्होंने कहा कि यार अब मैं देख रेख में कह रहा, मंदिर भी था वहाँ। ये साल में 5-6 बार आते थे, सेवा पूजा करते थे, वहाँ पर चल जाता था, मैं वहाँ देख रेख करता था। केवल इसी वजह को देखकर उन्होंने मेरे ऊपर ये रिवायती ने और मंत्री जी शांति धारीवाल जी ने मेरे ऊपर लाछन लगा दिया। राजसमंद कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने वैक्सीन की रफ्तार तेज करने के लिए टीका लगाओ राशन पाओ की पहल की है। इस पहल पर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हम किसी का अनाज नहीं रोक सकते। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लोगों को राशन मिलता है। हालांकि वैक्सीन लगाना भी जरूरी है, लेकिन किसी का उसको हक दरअसल हर महीने मिलने वाला गेहूं नहीं रोका जा सकता। मुख्यमंत्री खुद हमेशा कहते हैं कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो फिर किसी का राशन कैसे रोक सकते हैं। खाचरियावास ने कहा कि कलेक्टर की पहल अच्छी है। उन्होंने जी मीडिया के माध्यम से अपील भी की और लोगों को वैक्सीन लगवाने खुद आगे बढ़कर आना चाहिए, जिससे कि इस कोरोना का वध किया जा सके। 1 डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज भी समय पर लगवाएं। एक बात आप समझ लीजिए, वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद चिंतित हैं। हम खुद चाहते हैं दोनों वैक्सीन लगे। दूसरी वैक्सीन सिर्फ 62% तक पहुंची है। फर्स्ट डोज 94% को पार कर गई। जो लोग मेरी अपील सुन रहे हैं जी न्यूज़ के जरिए, उनसे कहूँगा 94% से ज़्यादा लोगों ने फर्स्ट डोज लगाई। दूसरी भी लगवा लो, नहीं खुद मरोगे बच्चों को मारोगे। तो बच्चों भैया, लेकिन खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून के तहत रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं भारत सरकार के। वो रूल्स राजस्थान सरकार चलाती है। राजस्थान के मुखिया चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब हैं, उनका नारा है कोई भूखा नहीं सोएगा। तो वैक्सीनेशन भी देंगे, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून के नियमों के तहत हम सब की जिम्मेदारी है, हम उनको रूल्स को फॉलो करें। हम किसी की रोटी नहीं रोक सकते, लेकिन वैक्सीनेशन करना हमारी जिम्मेदारी है। कोविड ने लगातार दूसरे साल भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला है। उच्च शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है, लेकिन जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम हुआ, प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजन के बाद अधिकतर परिणाम जहां जारी हो चुके हैं, तो वहीं अब बचे हुए परिणामों को अगले 2 सप्ताह में जारी करने की राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कोरोना के चलते लगातार दूसरे साल भी प्रमोट किया जा रहा है और इसको लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। द्वितीय वर्ष में प्रमोट हो चुके परीक्षार्थियों का परिणाम जहां 2 सप्ताह में जारी करने की पूरी तैयारी है, तो वहीं बचे हुए करीब 1.5 दर्जन परिणाम भी इसी सप्ताह में जारी होने की पूरी उम्मीद है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कोविड के बाद की परिस्थितियों में जो परीक्षाएं हुई, उनमें सेमेस्टर के सारे परिणाम निकल चुके हैं और एनुअल स्कीम में हमारे फाइनल ईयर स्नातक के सारे परिणाम निकल चुके हैं और स्नातकोत्तर फाइनल ईयर लगभग पूरा निकल गया है। स्नातकोत्तर प्रवेश में 10-12 रिजल्ट बाकी हैं, बाकी स्नातकोत्तर प्रवेश भी निकल गया है। सेकेंड ईयर में बीकॉम सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी हो चुका है। बीएससी सेकेंड ईयर का अभी पाइपलाइन में है, जल्दी ही निकल जाएगा और बीए सेकेंड ईयर में लगभग सप्ताह भर की लगने की संभावना है। बानसूर में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बानसूर के गांव गुंता से पहले मेन रोड पर कार सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार एक युवक को गोली मार दी। इसके बाद ग्रामीणों ने घायल युवक को बानसूर सीएचसी पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद घायल युवक को कोटपुतली रेफर किया। फायरिंग की सूचना के बाद बानसूर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
अनूपगढ़ के गांव पथरोड़ा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक वहशी दरिंदे ने एक 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़ित बच्चे की मां ने थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है, जिसकी जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल की डीएसपी नरेंद्र पुनिया के द्वारा की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के डीएसपी नरेंद्र पुनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची का मेडिकल करवाने के लिए श्री गंगानगर भेज दिया गया है। पर खबर बूंदी से, जहां पर 2 दिन पहले सदर थाना क्षेत्र में किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक बालक को निरुद्ध किया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक श्री नानकपुरिया निवासी बंता सिंह और उसके भतीजे के बीच प्रॉपर्टी विवाद था, जिसके चलते दोनों भतीजों ने अपनी बुआ के लड़के को 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसके बाद आरोपी ने बंता सिंह की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जांच पड़ताल कर रही है। अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित राजीव गांधी पार्क के पास खाली पड़े प्लॉट में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला है। एक दिन पहले ही यहीं से एक कटा हुआ हाथ में मिला, जिसके बाद पुलिस द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में आज एक शव मिला। शव पूरी तरीके से शत विक्षत हालत में मिला है। मृतक की पहचान के लिए पुलिस टीमें जुटी हैं। मृतक की उम्र करीब 40 साल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाया और शव की शिनाख्त के लिए सामान्य चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में रखवा दी है डेड बॉडी। खबर अजमेर के विजयनगर से, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 2 महीने पहले हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और उनसे 7 तोला सोना, 400 ग्राम चांदी के जेवरात और मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक लगभग 2 माह पूर्व गोवर्धन कॉलोनी के सोने मकान में चोरी हुई थी। वारदात के दिन कॉलिंग और लोकेशन के आधार पर आरोपी लुधियाना जिले के जसवीर सिंह के उर्फ जस्सी और उसके साथी गुरदीप सिंह उर्फ रिंकू को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही पर चोरी हुए करीब 7 तोला सोना और 400 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद हुए। बूंदी जिले के हिंडौली थाना इलाके में शराब की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। शराब की दुकान में छत के जरिए घुसे और शराब के 62 पेटियां चुराकर फरार हो गए, जिनकी कीमत करीब 6 लाख रुपए है। चोरी की सूचना दुकानदार ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं अजमेर जिले के विजयनगर तहसील पुलिस ने चोरी के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस चोरों से चोरी का माल भी बरामद कर ली है। विजयनगर पुलिस ने बताया कि करीब 2 महीने पहले शहर की गोवर्धन कॉलोनी के सूने मकान में चोरी हुई थी। वारदात के दिन कॉलिंग और लोकेशन के आधार पर आरोपी लुधियाना जिले के जसवीर सिंह और गुरदीप सिंह निकले, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। संख्या 290/2021 धारा 457-300 से आईपीसी में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर के निर्देशानुसार थाना आजापुर टीम गठित किया। टीम में श्री राम हेड कांस्टेबल एवं विजेंद्र कांस्टेबल द्वारा उक्त प्रकरण में लुधियाना से गुरदीप व दूसरा जसवीर उर्फ जस्सी को लुधियाना से गिरफ्तार कर लाए। अभियुक्तों के कब्जे से 7 तोला सोने के आभूषण व 400 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए। प्रतापगढ़ की कोतवाली पुलिस में 5000 के वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कयूम खान हत्या के एक मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। थाना अधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि आरोपी पर हत्या के प्रयास, मादक पदार्थ की तस्करी सहित 22 मामले दर्ज हैं। साथ ही आरोपी जिले के हार्डकोर अपराधियों में भी शामिल है। आरोपी 2 साल पहले बावड़ी मोहल्ला निवासी एक महिला की हत्या के मामले में मुख्य षड्यंत्र करता था। केकड़ी में महिला के साथ लूट का मामला सामने आया है। बदमाश महिला से सोने की नथ छीनकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने केकड़ी पुलिस थाने में इसको लेकर केस दर्ज करवाया है। घटना कस्बे के ब्यावर रोड की है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और खबर जयपुर के शाहपुरा से, जहां पर जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार एक महिला की गर्दन कटने से मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को शाहपुरा के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से एक शख्स को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि हादसा सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने के चलते हुआ।
पर खबर बूंदी के केशवराय पाटन से, जहां पर अरनीठा रेलवे स्टेशन के पास एक विवाहिता ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को लेकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक सुबह दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर एक महिला की ट्रेन से कटने की सूचना मिली थी। मृतक की शिनाख्त 28 साल की ममता के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक मृतका की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसका इलाज चल रहा था। सोमवार रात को बिना बताए घर से निकल गई और खुदकुशी कर ली। फिलहाल शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। जोधपुर के JNVU न्यू कैंपस में छात्र हित की मांग को लेकर छात्रों ने न्यू कैंपस मुख्य गेट को बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित छात्र पुलिस से उलझ गए, जिसके बाद पुलिस ने डंडे फटकारी और मौके से छात्रों को खदेड़ दिया। थाना अधिकारी के मुताबिक एडमिशन और सीटों को बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। यूनिवर्सिटी के छात्र कुछ अपनी मांगों के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको समझा कर बुझाकर रवाना कर दिया। इनकी सीट से संबंधित है, कुछ एडमिशन से रिलेटेड है, कुछ बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए वो शायद सीट बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। डीसी साहब फिलहाल यहाँ पे है नहीं और डिसीजन कोई ले लेने की सक्षम अथॉरिटी कोई है नहीं यहाँ पे, तो अब वो आएंगे जब कोई डिसीजन ले लेंगे। और खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां पर कृषि उपज मंडी व्यापार संघ की ओर से जबरदस्त नारेबाजी करके कृषि मंडी को बंद रखा गया। व्यापारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा तेल तिलहन पर स्टॉक का सीमा लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया। व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सराफ ने बताया कि सरकार के इस फैसले से किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसे तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए। वहीं मंडी के पूर्व चेयरमैन इंद्राज सारण ने बताया कि प्रदर्शन के चलते मंडी में करोड़ों रुपए का व्यापार ठप हो रहा। सरकार को अपना फैसला तुरंत प्रभाव से लेना चाहिए ताकि व्यापारियों और किसानों को फायदा हो सके। प्रदर्शन राजस्थान में राज्य सरकार ने तिलहन पर स्टॉक सीमा लगाई है, उसके विरोध में राजस्थान के सभी मंडियों में व्यापार बंद कर दिया गया है। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि किसानों को MFC रेट देंगे, दूसरी तरफ स्टॉक सीमा लगा के इसमें किसानों और व्यापारियों को दोनों को नुकसान है और गवर्नमेंट को भी नुकसान है। भीलवाड़ा में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां पर एक दूल्हा बारातियों को बैलगाड़ी में बिठाकर दुल्हन के घर पहुंचा। बताया जा रहा है कि दूल्हा अपनी पुरानी परंपरा को जीवित रखने और पर्यावरण को बचाने के लिए बैलगाड़ी से बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। यह बारात आसिंद निवासी एकलिंग गुर्जर लेकर निकले थे, जिन्होंने डोली और बैलगाड़ी को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया था। एकलिंग गुर्जर 4 किलोमीटर दूर अपनी दुल्हन लेने पहुंचे तो लोग बारात को देखते ही रहे। बैलगाड़ी वाली बारात, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम बाराती बैलगाड़ी पर सवार थे और बताया जा रहा है कि ऐसे में पर्यावरण को बचाने और पुरानी परंपराओं को जीवित रखने के लिए एक कदम उठाया गया, जो चर्चा का विषय बना है। ये बारात गांव जामरा से एकलिंग गुजर पिता तेजमल गुजर निवासी जामरा के द्वारा लाई गई, जिसमें बैलगाड़ियों के माध्यम से बारात को लाने का निर्णय लिया गया। क्योंकि आज के ज़माने के अंदर लोग बाग शादी ब्याह या अन्य कोई सामाजिक प्रोग्राम में जाते हैं तो बहुत सारे साधन रहते हैं, उनके आने जाने की सुविधा रहती है, जबकि हमने पुरानी भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार बैलगाड़ियों के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति का परिचय कराना चाहते हैं। इसीलिए हम सब ने मिलकर ये बैलगाड़ियों के माध्यम से बारात लाने का निर्णय लिया, जिसकी गाँव वालों के द्वारा काफ़ी प्रशंसा की गई, काफी सराहनीय कार्य किया गया। डूंगरपुर जिले में आदिवासी समाज में मौत के बाद आत्मा ले जाने की अनूठी परंपरा है। हालांकि यह परंपरा अंधविश्वास से जुड़ी है और ऐसा ही एक मामला डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में देखने को मिला, जहां 6 महीने पहले चाचा भतीजे की कोरोना से मौत के बाद परिवार के लोग आत्मा लेने पहुंचे। कोविड हॉस्पिटल के पोर्च में पहले पूजा की थाल सजाई गई, उसके बाद परिवार के लोग वार्ड तक गए, जहाँ पर दोनों की मौत हुई थी। वार्ड में पूजा करते हुए सुखलाल और देवजी भगोरा की आत्मा को बुलाया गया और फिर आत्मा के आने का प्रतीकात्मक दीपक जलाकर उसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। अलवर के तिजारा विधायक संदीप यादव के भतीजे चमन यादव की शादी पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप लग रहे हैं कि चमन यादव की शादी बाल विवाह है। विधायक के भतीजे का आधार कार्ड और राशन कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसे नाबालिग बताया जा रहा है। वहीं विधायक ने इस मामले का खंडन करते हुए एक हस्तलिखित बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर अपने भतीजे को बालिग बताया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही विधायक संदीप यादव के भतीजे का विवाह धूमधाम से हुआ था, जिसमें कई मंत्री और विधायक शामिल हुए, लेकिन अब इस विवाह पर कई सवाल खड़े हो गए, खुलासे होने लगे हैं। विधायक के भतीजे के आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड में चमन की उम्र महज 19 साल की है।
पिंकी सिटी में कल शाम को पानी की सप्लाई नहीं होगी। आधे शहर में शाम को पेयजल सप्लाई पूरी तरीके से बाधित रहेगी। 2 पंपिंग स्टेशनों की मेंटेनेंस के चलते पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। इसीलिए कल जयपुर शहर में पानी के लिए ध्यान रखना होगा। आपको परेशान ना हो आप इसीलिए एक दिन का पानी बचा कर रख लीजिए। पंपिंग स्टेशन को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक शट डाउन किया जाएगा। 4 दीवारी क्षेत्र में रात 8 बजे से पेयजल सप्लाई आंशिक बाधित रहेगी। 2 दिसंबर को सभी प्रभावित जगहों पर पेयजल सप्लाई सामान्य रहेगी और इसके लिए एक दिन का पानी सहेज कर जरूर आप रखें। गुलाबी नगरी जयपुर में 17 से 20 दिसंबर तक 4 दिवसीय नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट फॉर एवर मिस एंड मिसेस इंडिया का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें शुरुआत के 3 दिन सिटी, स्टेट, नेशनल लेवल की 300 मॉडल्स की क्राउनिंग की जाएगी। आखिरी दिन देश भर से विभिन्न कैटेगरी में सेलेक्ट किए गए 250 से ज्यादा अवार्डीज को सम्मानित किया जाएगा और इस पेजेंट में पूरे देश भर से 5000 से ज्यादा फाइनलिस्ट ने अपनी दावेदारी पेश की है, जिनकी ट्रेनिंग की गई और 6 महीने ट्रेनिंग के बाद में उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर 250 विनर्स को नेशनल, स्टेट और सिटी लेवल पर क्राउनिंग के लिए सेलेक्ट किया गया है और पार्टिसिपेंट को ऑनलाइन ग्रूमिंग ट्रेनिंग सेशंस परफॉर्मेंस के आधार पर चयनित किया गया। इस ट्रेनिंग सेशंस में 100 से ऊपर ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेंट की ट्रेनिंग ली और इस पेजेंट का ऑफिशियल पोस्टर भी लॉन्च किया गया है।